नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धोखा। दोस्तों, मैं बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी ने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी थी। मैं दिन रात मम्मी को कोसती कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन मेरे पति ने मुझे पैसों वाला बैग पकड़ा दिया और अपनी कमीज दे दी। फिर बोला कि रोज मेरी कमीज को पहनकर सो जाना, 1 महीने बाद में तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर यूं मैं खुशी खुशी मायके आ गई और वादे के मुताबिक रोज उसकी दी हुई कमीज पहनकर सो जाती। मगर आखिरी रात कमीज पहनकर सोई तो होश उड़ गए थे, क्योंकि रात को अचानक ही मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल भी दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उभर रहा था कि आज भी हमेशा की तरह मुझे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाला रिश्ता मेरे लिए क्या जवाब देगा। मम्मी ने मुझे एक गुलाबी रंग का सूट दिया था और ये बोल दिया था कि तुम्हें उनके सामने कोई भी बात नहीं कहनी, बस चाय टेबल पर रखनी है और खामोशी से वहीं पर बैठ जाना है। फिर मम्मी दुआएं करने लगी कि भगवान इस बार हम पर राजी हो जाएं और तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि तुम्हारी तो इस गरीबी से जान छूट जाए। मेरी तो सारी उम्र ही इस घर के खर्चे पूरे करने में निकल गई, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम भी यही इस दहलीज पर बैठी अपनी उम्र इस गरीबी में गुजारो। अभी तुम कम उम्र हो, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। पैसा न सही, मगर जवानी तो है। जब यह उम्र ढल गई तो तुम्हें इसी घर का होकर रह जाना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत शक्लो सूरत दिया था। अभी मैं सिर्फ 20 साल की थी कि मम्मी को मेरी शादी की फिक्र हो गई थी। मम्मी आए दिन मेरे लिए रिश्ते तलाश करती और रिश्ते वाली आंटी से कहती कि किसी अमीर घराने में मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे, तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगी। रिश्ते वाली आंटी जब भी कोई रिश्ता ले आती तो वो लोग अमीर न होते और हमारी गरीबी को देखते हुए रिश्ते से साफ इनकार कर देते थे। शायद वो भी इसी चीज के मारे थे कि अच्छे खासे अमीर घर से अपने बेटे के लिए बीवी ब्याह कर लाए। मगर हमारे घर के दरो दीवार से गरीबी टपकती दिखाई देती थी। दोस्तों, उसके बाद वो लोग चाय पीकर इनकार करके चले जाते थे। मैं काफी मायूस हो गई थी, क्योंकि मेरा कहीं भी कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मगर मम्मी ने इस बार मुझे काफी यकीन दिलाया था कि इस दफा तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि मम्मी के इस पुख्ता यकीन के पीछे क्या राज छुपा है। इस बार रिश्ते वाली आंटी ने मेरी गैर मौजूदगी में मम्मी को सारी डिटेल्स बताई थी कि रिश्ता कैसा है। दोस्तों, मम्मी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज मम्मी के चेहरे पर वो परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी जो हमेशा आने वाले रिश्तों के वक्त में होती थी। इसका मतलब था कि मम्मी को इस दफा पूरा यकीन था कि मेरा रिश्ता होकर रहेगा। मम्मी ने मुझे बस इतना ही बताया था कि जहाँ भी तेरा रिश्ता हो रहा है वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनका अपना बंगला है, गाड़ी है, घर में नौकर चाकर हैं। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, वहाँ जाकर ऐश करेगी और मुझे सारी उम्र दुआएं देगी। मैं मम्मी के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मम्मी की तरफ से भी अब बर्दाश्त की हद हो गई थी। मैं और मम्मी घर पर होते तो मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी, जबकि मुझसे छोटी 3 बहनें और भी थी। दोस्तों, मम्मी कहती
कि पहले जल्दी जल्दी तेरा रिश्ता कर दूं, फिर तेरी बहनों को भी ब्याहना है। मम्मी सारा दिन सिलाई करती रहती और घर के लिए कोई ना कोई चीज मंगवाती रहती थी, जिससे हम सबका पेट पल रहा था। बल्कि जब से मैंने होश संभाला था तो मम्मी को आस पड़ोस और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीते हुए ही देखा था, और मम्मी ने ये हुनर मेरे हाथ में भी डाल दिया था। कभी कभार मेरा भी मन होता तो मैं भी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाती थी, वरना मम्मी मुझे कोई प्रेशर नहीं डालती कि तू भी बैठकर इस घर के लिए पैसे कमा। जब कोई शादी ब्याह का मौका होता तो मैं भी मम्मी के साथ लगकर रात गए तक सिलाई का काम करती रहती। मम्मी मुझे इसलिए भी ज्यादा सिलाई नहीं करने देती थी कि कहीं मेरे चेहरे की रौनक ही ना खत्म हो जाए और मेरा कहीं रिश्ता ही तय न हो। इसीलिए मम्मी काम का सारा खुद ही संभाला करती थी, जबकि पापा चाट का ठेला लगाते सुबह के निकलते शाम को घर आते तो बहुत थके होते थे और फिर अपने शराबी दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते। फिर तो उनको पता ही न होता कि वो कहाँ पर है। इसीलिए पापा कुछ खास खर्चा घर पर नहीं दिया करते थे। शायद गरीबी ने उनको भी बहुत मायूस कर दिया था। ऊपर तले 4 बेटियों का बोझ वह बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को नशे की लत में शामिल कर लिया था। कभी कभी सोचती कि अगर पापा का भी कोई बेटा होता तो उनको सहारा हो जाता, मगर 4 बेटियों के बोझ ने उनको परेशानी में डाल दिया था। अब हम चारों के चारों बड़ी हो रही थी, इसीलिए शायद वो अपनी परेशानी को कुछ देर के लिए अपने नशे में भुला दिया करते थे। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। मेरी छोटी बहनें अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी, बल्कि सबसे छोटी वाली तो सिर्फ 12 साल की थी और वो स्कूल जाती थी। मम्मी का कहना था कि बेटियों को कम से कम 10वीं तक पढ़ा दो, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी घरेलू हिसाब किताब में कोई मसला पेश न आए। दोस्तों, मैंने हमेशा माँ को हर चीज के लिए अपना मन मारते हुए देखा था, इसीलिए हम सारी बहनें मम्मी की कोई बात नहीं डालती थी और हमेशा मम्मी का कहना मानती। वैसे तो मैं अपनी कॉलेज की एक दोस्त जिसका नाम सखी था, उसके भाई मनोज को बहुत पसंद करती थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। वह हमसे थोड़े ऊंचे घराने से था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इस मोहब्बत की शुरुआत मनोज की तरफ से हुई थी। मगर बाद में मुझे पता चला कि मनोज के माँ बाप ने उसकी शादी अमीर घराने में तय कर दी है, तो मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए थे। फिर मुझे लगा कि जैसे मनोज अब मेरे साथ सिर्फ टाइम पास ही करेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर उसे मेरे घर रिश्ता भेजना होता तो वह अपनी मंगनी कभी न करता, बल्कि अपने माँ बाप को मनाकर मेरे पास भेजता। इसीलिए सखी से भी अब मेरी कम ही बात होती थी। दोस्तों, आज जब मम्मी ने मुझे तैयार होकर इसी रिश्ते के लिए बाहर आने का कहा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं मनोज की मोहब्बत थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए शायद मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। शाम के वक्त मेरा रिश्ता देखने वाले आ गए थे। वो सब लोग बाहर बैठे थे। जब मेरी छोटी बहन मंजू मेरे पास आई और उसका तो चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, मैं उसे देखकर थोड़ी परेशान सी हुई। फिर उसे कहने लगी कि क्या बात है मंजू, तुम खामोश क्यों हो? लड़का दिखने में कैसा है? वह कहने लगी कि दीदी, मम्मी ने आपको इस रिश्ते के बारे में बताया था। मैंने उसे कहा कि नहीं, तो वो कहने लगी कि अच्छा, आप चाय लेकर जाएंगी तो खुद ही देख लेंगी। दोस्तों, अब मेरे दिल में बहुत जिज्ञासा पैदा हो गई थी। मैंने मंजू के कहने पर फौरन चाय का ट्रे उठाया और बाहर चली आई। जब मेरी पहली नजर लड़के पर पड़ी तो मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे, क्योंकि वो एक 40 साल के लगभग आदमी था। फिर उसके बाद मैं अपने आप पर काबू पाने लगी।
और आहिस्ता से चलती हुई वो चाय की ट्रे उनके सामने रख दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि रिश्ता देखने तो बस दो ही लोग आए थे, एक यह 40 साल का आदमी और दूसरा उनके साथ उनसे भी बड़ी उम्र की एक औरत थी। मैंने इधर उधर लड़के को तलाश किया, मगर मुझे कहीं भी वह लड़का दिखाई नहीं दिया। फिर मम्मी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह आदमी मुझे देखते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने लगा था। उसके देखने का अंदाज मुझे बहुत अजीब सा लगा था। मेरा दिल अब भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरा रिश्ता उस आदमी के साथ तय होने जा रहा है। कहाँ मैं 20 साल की जवान लड़की और कहाँ यह 40 साल का आदमी। मगर अभी तक इन सारे सवालों के जवाब मैं खुद ही खुद को देती जा रही थी। अब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यही मेरा रिश्ता लेकर आया होगा। फिर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्या पता यह दुल्हे का बाप हो। मैं कैसी बातें सोच रही हूँ, तभी इनका खुलासा हुआ कि मम्मी ने बताया, बेटा ये श्यामवीर है, इनसे ही तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। दोस्तों, यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं खामोशी के साथ उठकर अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कब वो लोग चाय पीकर चले गए। फिर मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि इसी सोमवार को ही तेरा शादी है। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, यह कौन सा जुल्म आप मुझ पर करने जा रही हैं? उसके बाद मम्मी ने कहा कि इसे ही तू अपनी किस्मत समझ, तू वहाँ जाकर ऐश करेगी। मैंने मम्मी से कहा कि कैसा ऐश, वो भी इस 40 साल के आदमी के साथ। फिर मम्मी कहने लगी, वहाँ तुझे 2 वक्त की अच्छी रोटी तो मिलेगी, यहाँ तो भूखे ही रहने पड़ते हैं। और फिर तेरी बाद मुझे तेरी 3 और बहनों की भी फिक्र करनी है। इसलिए अपनी माँ की बात मान और खामोशी के साथ इस सोमवार को सादगी के साथ अपने शादी के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किस तरह से कर सकती थी? क्या मैं उनके लिए इतना बड़ा बोझ बन गई थी कि वह अपने सर से सिर्फ बोझ हटाने के लिए मेरी शादी इस बूढ़े आदमी के साथ कर रही थी? रात को जब पापा घर आए, मम्मी ने उनको यह बात बताई तो पापा बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगे कि अच्छा हुआ, एक बेटी का बोझ कम होगा। यह बात सुनते ही मैं अपने अंदर से बिल्कुल चकनाचूर होकर रह गई थी। मेरे आंसू अब सूखने लगे थे। मैं अपने शादी के लिए अपने दिल को मना चुकी थी और यही सोचा था कि यहाँ से मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी ही उठेगी। मम्मी मेरी शादी अपनी हैसियत के मुताबिक तैयारियां कर रही थी। मेरी बहनें भी मेरी तरह ही मायूस थी, क्योंकि उनको भी मेरे इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं मिली। और पापा तो सारा दिन ही घर पर मौजूद नहीं होते थे और शाम को वह नशा करके सुकून की नींद सो जाते थे। मैं अपने दिल का हाल और अपने दिल का दुख किसी को भी नहीं सुना पा रही थी और दिल ही दिल में अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। मैं मम्मी के सामने रोके उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि अगर मम्मी मुझे अगर रोता हुआ देखेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी और मायूस हो जाएंगी, क्योंकि मम्मी इस रिश्ते से बेहद खुश थी। मम्मी को मेरे लिए एक अमीर घराने की तलाश थी, जो उनको बहुत मुश्किल से मिल चुका था। दोस्तों, मेरी बर्बादी का वो दिन भी आ ही गया था जिस दिन मेरी शादी थी। मेरा होने वाला पति अपनी बूढ़ी माँ और कुछ लोगों के साथ आया और सादगी के साथ शादी हो गई। उसके बाद मैं ब्याह कर अपने घर चली आई। मेरी विदाई पर मम्मी बेहद खुश थी, क्योंकि उनके सर से अब एक बोझ उतर चुका था और वो बोझ मैं थी। मेरी तीनों बहनें मेरे गले लगकर रो रही थी। उनको मेरे साथ अपनी भी परेशानी थी कि शायद मम्मी उनके साथ भी ऐसा तो नहीं करेंगी
कि दौलत की खातिर मम्मी उनकी शादी भी किसी बूढ़े आदमी के साथ कर दे। मैंने अपनी बहनों को दिलासा दिया कि मेरे साथ जो है वो चुका है, मैं तुम लोगों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे रिश्ते खुद तलाश करूंगी और तुम्हारी शादी किसी तुम्हारे ही हम उम्र लड़के के साथ करूंगी। दोस्तों, हम चारों बहनों की आपस में बहुत बनती थी, इसीलिए वो मम्मी को बताने के बजाय हमेशा अपने दिल का हाल मुझे ही बताया करती थी। मैंने अपनी बहनों को दिलासा दिया और विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर चली आई। मेरे पति का घर सच में बहुत ही खूबसूरत था। एक बहुत ही प्यारा सा बंगला बना हुआ था, जिसका सपना हमेशा एक लड़की देखती रहती है कि मेरा घर किसी महल से कम न हो। ये बिल्कुल एक महलनुमा ही बना हुआ था। इस घर में तमाम नौकर चाकर थे। 3-4 गाड़ियां उस बंगले के बाहर खड़ी हुई थी। इस घर में मेरे पति और उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मेरे वहाँ पहुँचते ही नौकरों ने गुलाब के फूलों से मेरा स्वागत किया और जब तक मैं कमरे में ना गई तब तक मुझ पर फूल बरसाते रहे। मेरी बूढ़ी सास मेरी शादी से बेइंतहा खुश थी। उसने कुछ नौकरों से कहकर जो औरतें थी मुझे मेरे कमरे में भिजवा दिया था। मैं वहाँ अपने बेड पर बैठी रही तो कुछ ही देर में मेरा पति कमरे में आ गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके मेरे साथ बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए, पर मैंने उसकी बातें सुनने से पहले ही उसको बोल दिया था कि हम दोनों का रिश्ता एक मजबूरी की वजह से हुआ है। मेरी माँ को मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैं आपसे शादी तो कर चुकी हूँ, पर आपसे कोई संबंध नहीं बना सकती। पति बोला, मैं आपसे इस बात के लिए माफी चाहती हूँ और ना ही आप मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। वो चुपचाप ही मेरी बात सुनकर सोफे पे जाकर सो गया और वहीं बेड पर सारी रात में अपनी किस्मत को रोती रही। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। मेरा पति सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपना तकिया पहले बेड पर मेरे तकिए के साथ रखा और फिर जाकर दरवाजा खोला। मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि आप दोनों को अपनी शादी का पहला दिन बहुत मुबारक हो। मैं आप दोनों की शादी से बेइंतहा खुश हूँ। मेरा पति नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और मेरी सास मेरे साथ ही मेरे बेड पर बैठ गई थी। उसने मुझे बोला कि बेटी, मेरे बेटे की पहली बीवी मर कर चुकी थी, इसीलिए मैंने अब तुमको अपनी बहू बनाया है। इस सारे घर की अब तुम ही मालकिन हो। मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। तुम मेरे बेटे की खुशी से खुश रहना। तुम मेरे बेटे को खुश रखोगी तो तुम्हें घर में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। मेरी एक ही औलाद है और वो ये मेरा बेटा है। हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना और जल्द से जल्द मुझे एक पोता पोती दे देना। मैं अपने पोता पोती को देखकर ही मरना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे से काफी बार दूसरी शादी करने के लिए कहा था, पर वो हरगिज नहीं मानता था। जब से उसने तुम्हारी तस्वीर देखी तब वो शादी के लिए माना। तुम मुझको बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो। बस उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। दोस्तों, मेरी सास ने ऐसा कहकर अलमारी से एक खूबसूरत सा जोड़ा निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि यह पहनकर तैयार होकर बाहर आ जाओ। भगवान आपके खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाए और यह लड़की आपको थोड़े से अरसे में एक पोता दे दे। उन सभी के यह बातें मुझे जहर लग रही थी, क्योंकि मुझे अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहना था। मेरा व्यवहार देखकर मेरा पति यह बात समझ चुका था कि उसका साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी सास एक बहुत अच्छी माँ और बहुत ही अच्छी सास थी। वह अपने बेटे को हर वक्त दुआएं देती रहती और उनका बेटा भी उनके दिलो जान से सेवा करता रहता था। वो जैसा कहती मेरा पति वैसा ही करता था।
मेरे पति ने मुझे पसंद किया था, पर मेरा रवैया देखकर उनका दिल बहुत ही मायूस हो गया था। अगर उनकी माँ कहती तो मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने के लिए कहता था, वरना उनको पता था कि मैं उनके साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करती, इसीलिए वो मुझे कभी भी नहीं कहता था। न वो मुझे अक्सर यही कहता था कि मेरी माँ का दिल खुश करने के लिए ही मेरे साथ चलो, वरना मैं आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं डालूंगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही आपके साथ रह लूंगा। बस मेरी माँ के सामने कभी भी यह बात नहीं आनी चाहिए कि हम दोनों के दरमियान पति और बीवी वाला कोई भी रिश्ता कायम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी शादी आपके माँ बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती ही करवाई है, पर मैं भी अपनी माँ के सामने बहुत मजबूर हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी माँ को खुश करने के लिए ही मेरे साथ नॉर्मल रवैया रखिएगा। इसके अलावा मैं आपकी हर बात मान लूंगा। दोस्तों, मेरा पति दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। जैसा मैं चाहती थी वह वैसा ही रहता था। उसने कभी भी मुझ पर अपनी कोई मर्जी चाहे नहीं डाली थी। वो हमेशा मेरी मर्जी के मुताबिक ही रहता था। इस घर में मैं वाकई में एक रानी की जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी की हर ऐशो आराम मेरे पास मौजूद थी। नौकरानियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, पर फिर भी मेरा दिल वहां पर नहीं लगता था। और उसकी वजह सिर्फ यह थी कि मेरा पति एक बूढ़ा आदमी था। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल पूरा हो गया था। इस 1 साल में मैं एक दिन भी मुस्कुराकर इस घर में नहीं रही थी। मेरे पति को इस बात का काफी एहसास था कि उसी की वजह से मेरी जिंदगी इतनी उदास और मायूस हो गई है। दोस्तों, मेरी सास को तो सिर्फ ये फिक्र रहती थी कि कब मैं उनको खुशखबरी दूंगी और वह दादी बन जाएंगी। मेरी सास ने शहर की हर अच्छी लेडी डॉक्टर के पास मुझे भेजा था कि उनके इलाज से मैं माँ बन जाऊं। पर मैं माँ तब बनाती जब मेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध होता। मैं हमेशा से यही कहती थी कि मैं डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खा रही हैं, आप बस प्रार्थना करें, भगवान भला करेंगे। वह हमेशा पूजा पाठ करके यही प्रार्थना करती रहती थी कि मैं और उनका बेटा हमेशा आपस में खुश रहे और जल्द से जल्द उनको दादी बना दे। अब इस बार तो मेरी सास ने अपने गांव की एक मशहूर दाई को घर बुलाया हुआ था, जो काफी औरतों का इलाज करती तो वो पेट से हो जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी औरत को उनके इलाज से बच्चा न हुआ हो, और मेरी सास को भी इस औरत पर पुख्ता यकीन था। मेरी सास ने उस औरत से कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनवाई थी और मुझे दवाइयाँ खाने के लिए कह दिया। मैंने उनको कहा कि मैं दवाइयाँ खा लूंगी, आप परेशान न हो। पर दोस्तों, मेरी सास कहती थी कि नहीं, ये दवाइयाँ तुम्हें मेरे सामने ही खानी पड़ेंगी, मैं अपने हाथों से तुम्हें दवाइयाँ खिलाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम दवाइयाँ खाने में कोई लापरवाही करती हो, इसीलिए कोई भी दवाई तुम पर असर नहीं करती है। सास मुझसे इस बात पर काफी बहस कर रही थी कि दवाइयाँ मैं अपने हाथों से ही तुम्हें खिलाऊंगी, जबकि मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। यह सारी बात मेरा पति बैठा देख रहा था कि किस तरह मैं और उनका बेटा उनकी माँ को बेवकूफ बनाया जा रहे हैं और उनको धोखे में रखा हुआ है। इसी दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ को और धोखा नहीं दे सकता। वो इसी उम्मीद में जिंदगी गुजार रही है कि आज नहीं तो कल उनको खुशखबरी मिल जाएगी, पर अब मैं उनको और धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी तरफ से इजाजत है, आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि आपको मेरे साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अब आपको नहीं रोकूंगा, और रही बात मेरी माँ की, तो उनका दिल कुछ दिन दुखेगा, फिर मैं उनको खुद ही समझाऊंगा। दोस्तों, पर मैं यहाँ से कैसे जा सकती थी? मैं अगर यहाँ से जाती
तो मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब देती कि मैं अपने पति का घर क्यों छोड़कर आई हूँ। इस सारी बात का जिम्मा भी मेरे पति ने खुद ही अपने सर ले लिया और मुझे कहा कि तुम मेरा एक कुर्ता यहाँ से लेकर जाओ, वो पहनकर तुम हर रोज रात को सो जाना, मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। मैं दिल ही दिल में इस बात पर बहुत ज्यादा खुश थी, पर न जाने क्यों अपनी सास और अपने पति की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फिर भी मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती थी। उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि बहू जल्दी घर वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना सूना हो जाएगा, मैं तुम्हारे बगैर इस घर को नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने अपनी सास को झूठ बोल दिया था कि हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पति ने मुझे बोल दिया कि आपको जिस चीज की जरूरत हो आप यहाँ से लेकर जा सकती है, और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो वह भी मैं आपको दे देता हूँ। मैं जब उनका घर और उनकी जिंदगी से जा रही थी तो मैं उनकी दी हुई चीज भी कैसे ले सकती थी, और न ही मुझे उनके पैसे से कोई मतलब था। मैंने अपने कुछ जोड़े ही बैग में डाले और वहाँ से अपने घर आ गई। मुझे देखकर मेरी माँ बेनतहा खुश होने लगी, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार ही अपने मायके गई थी। मेरे मायके के हालात बहुत बुरे थे, इसलिए मैं उनके घर ज्यादातर रहने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि पहले भी मेरी माँ मुझे खुद पर बोझ समझती थी, इसलिए मैं कभी भी उन पर अपना बोझ दोबारा नहीं डालना चाहती थी। पर इस बार तो मैं हमेशा के लिए आ गई थी, उन पर बोझ बनने जा रही थी। मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मेरी माँ को जैसे यकीन ही नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें अपने घर से निकाल दे, जरूर इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी। मेरी माँ सब कुछ समझ चुकी थी, पर मेरे पति ने मुझे बोला था कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हर बात संभाल लूंगा, बस तुम मुझे माफ कर देना। अगर मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा दूं या तुम्हें कुछ बुरा भला कह दूं, मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद से अलग करने के लिए ही करूंगा। दोस्तों, मुझे अपने पति की हर बात मंजूर थी, इसलिए मैं उसका दिया हुआ कुर्ता अपने साथ ले आई और रात को हर रोज कुर्ता पहनकर सो जाती थी। एक दिन सुबह सवेरे ही मेरा पति मेरे मायके आ गया था। उस वक्त मैं अभी सो ही रही थी, तो बाहर से मेरी सास और मेरी माँ दोनों के बोलने की आवाज आने लगी। आपस में इसी बात पर बहस कर रही थी। मेरी माँ बोल रही थी कि नहीं है मेरी बेटी पर सरासर इल्जाम है, मेरी बेटी जैसी भी है वह बदचलन नहीं है। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, आप लोग मेरी बेटी पर ऐसा घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। मेरे पति की आवाज भी मुझे सुनाई दी, जो कि बोल रहा था कि अगर हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से जाकर पूछ लीजिए। जैसे ही मम्मी ने उन दोनों के साथ मेरे कमरे का दरवाजा खोला तो मैं अपने पति का कुर्ता जो उन्होंने मुझे दिया था और बोला कि रात को तुम यही पहनकर सो जाया करना। वो कुर्ता अभी उतारकर अपने बेड पर रखा ही था और अपने कपड़े पहने तभी मेरी माँ मेरी सास मेरे पति के साथ मेरे कमरे में आ गई। उन लोगों ने बेड पर पड़े हुए उस कुर्ते की तरफ देखा और मेरी सास मेरी माँ को कहने लगी, अगर हम लोग झूठे हैं तो आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसके बेड पर ये किसका कुर्ता पड़ा हुआ है, जो कि एक मर्द का है। मेरी माँ उस कुर्ते की तरफ देखकर हैरान रह गई थी और मुझसे सवाल करने लगी कि ये किसका कुर्ता है। मेरे पास मेरी माँ को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तुम पर कोई इल्जाम भी लगा सकता हूँ।
इसी तरह तुम्हारी मुझसे जान छूट सकती है और हम दोनों का रिश्ता खत्म हो सकता है। तुम्हें मेरा हर लगाया हुआ इल्जाम बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने उसको हाँ कर दी थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को कोई भी जवाब न दिया और अपना सर झुका लिया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा और मैं अपने पति और अपनी सास की नजरों में शर्मिंदा हो गई। दोस्तों, उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी माँ को इस तरह बेहोश होता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ पर कुर्बान करने वाली लड़की थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बचपन से ही दुखों में जिंदगी गुजारते हुए देखा था। मैं अपनी माँ को इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी, और इस हालत में तो हरगिज नहीं। फिर मेरे पति ने मेरी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। मैं भी उनके साथ ही थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, जो कि किसी बहुत ही बड़े सदमे की वजह से लगा है। आपकी माँ का बचना अब काफी मुश्किल है, बस आप उनके लिए दुआ ही कर सकती हैं, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर वह बच गई तो जरूर आपकी दुआओं की वजह से ही बचेंगी। मैंने अपनी माँ की जिंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी कि भगवान मेरी माँ को बचा लो। ये जो कुछ भी हुआ था सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। मेरे पति ने भी यह सब कुछ मेरी खुशी के खातिर किया था, क्योंकि मैं उनके साथ खुश नहीं थी। इस बात में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कसूर था। हम लोग 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे और मेरा पति मेरे साथ खड़ा रहा। उसने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही दिया था, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और न ही हमारी इतनी हैसियत थी कि हम शहर के इतने महंगे अस्पताल का बिल दे सकें। मेरी माँ के इलाज पर तकरीबन 10 लाख का खर्चा आया था, जो कि मेरे पति ने ही दिया था। मैं इस बात के लिए अपने पति का एहसान कभी भी नहीं उतार सकती थी। 3 दिनों के बाद मेरी माँ को होश आया तो उनकी तबीयत काफी बेहतर थी और डॉक्टर ने हमें मुबारकबाद दी कि भगवान ने आपकी माँ को नई जिंदगी दे दी है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पति अगर विदेश से डॉक्टर न मंगवाते तो शायद आपकी माँ न बच पाती। उन्होंने पैसे की परवाह न करते हुए विदेश से काफी अच्छे डॉक्टर मंगवाए हैं, जिन्होंने आपकी माँ का ऑपरेशन किया और आपकी माँ बच गई। दोस्तों, मैंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपकी जिंदगी से जाने का फैसला किया। उसके बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आपने जो भी सोचा अच्छा सोचा। आपके माँ बाप आपने आपकी मर्जी के बगैर ही आपकी शादी करवाई थी और मैं हरगिज नहीं चाहता कि आप अपनी मर्जी के बगैर मेरे साथ रहे। मेरे पति ने एक बड़ा सा बैग पैसों का भरा हुआ मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि ये पैसे आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि आपकी माँ की तबीयत भी खराब है। शायद 1-2 चक्कर और अस्पताल में लगाना पड़ जाए और आपकी जरूरत भी इन पैसों से पूरी हो जाएंगी। आज के बाद आप मुझसे आजाद हैं। आप जब भी चाहेंगी मैं तलाक के कागजात आपको भिजवा दूंगा। दोस्तों, मैंने अपने पति को इनकार कर दिया था कि मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप जैसा भला इंसान मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सकता जिसको मेरी खुशियों की इतनी परवाह है। मेरे पति ने मुझे कहा कि आप एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अगली बार आपको मुझसे अलग होने का शायद कोई भी बहाना न मिल पाए। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे अब कोई बहाना चाहिए भी नहीं, मुझे आपके साथ जिंदगी गुजारनी है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, फिर मेरी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे पति ने घर पहुँचाया और मैं अपने पति के साथ अपने घर चली आई। मेरी सास से भी मैंने माफी मांग ली
और सारी हकीकत से आगाह कर दिया कि मैं कोई बदचलन लड़की नहीं हूँ। मेरे पति की उम्र मुझसे बड़ी थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि इसी तरह हम दोनों अलग हो सकते हैं। मेरी सास ने मुझे कहा कि जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसी ही जिंदगी हमें मिले। आपको जिंदगी की हर खुशी यहाँ पर मिलेगी। आपकी किस्मत में यही पति लिखा हुआ था, अब आप उसको दिल से कबूल कर लीजिए। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि आज के बाद आपको और मेरे पति को मुझसे से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं आप सबको खुश रखने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगी। उस दिन के बाद मेरा और मेरे पति का संबंध बहुत ही अच्छे हो गए। मैं अपने पति का और मेरा पति मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे। तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने अपनी सास की ख्वाहिश भी पूरी कर दी, जो कि वह चाहती थी कि मैं उम्मीद से हो जाऊं और उनको पोता दे दूं। जब मेरी सास ने यह खुशखबरी सुनी तो उनकी खुशी देखने लायक थी। वो बेइंतहा खुश थी कि अब जल्दी उनका पोता उनकी गोद में आ जाएगा। यह खबर तो मेरी सास ने मिठाई भिजवाकर पूरे खानदान को दे दी थी कि अब जल्द ही मैं दादी बनने जा रही हूँ, क्योंकि वो तो इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब मैं उनको खुशी की खबर दूंगी और वो मिठाइयाँ बंटवाएंगी। मेरा पति भी इस बात से बेइंतहा खुश था और मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने उनको और उनकी माँ को इतनी खुशी की खबर दी है। वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता था, जबकि घर में बहुत सारी नौकरानियां भी थी। फिर भी वो मेरे खाने पीने का ख्याल खुद ही रखता था। दोस्तों, 9 महीने गुजर जाने के बाद जब भगवान ने मुझे चांद सा बेटा दिया तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे मायके वाले भी उस दिन हमारे ही घर आए हुए थे। उस दिन तो हमारे घर जैसे खुशी का शमा था। मेरा मायके वाले और मेरा ससुराल दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और उन सबको खुश देखकर मैं भी बेइंतहा खुश थी। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछताई थी, पर भगवान का शुक्र अदा किया था कि मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा था, जिसने मुझे माफ कर दिया और फिर से अपना लिया। अब हम सब घर वाले अपने छोटे से फूल जैसे बच्चे के साथ सारा दिन खेलते रहते हैं और सब बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं।